बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात सोम के सबक नंबर 10 हमारी ज़मीन की मश्क शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब खोलें सफ़ा नंबर 76 पर, जहां हम मश्क की सबसे पहली सरगर्मी आओ समझें करेंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। अलिफ, ज़मीन का हिस्सा पानी से ढका हुआ है, 1/4, 2/4, 3/4 या मुकम्मल। दुरुस्त जवाब है 3/4। बे, हम रहते हैं बर्रे आज़म, यूरोप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में। दुरुस्त जवाब है एशिया में। जीम, हमारी ज़मीन मुश्तमिल है 5 बर्रे आज़मों पर, 6 बर्रे आज़मों पर, 7 बर्रे आज़मों पर या 8 बर्रे आज़मों पर। दुरुस्त जवाब है 7 बर्रे आज़मों पर। दाल, बर्फ़ से ढका हुआ है, बर्रे आज़म यूरोप, बर्रे आज़म अफ्रीका, बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया या बर्रे आज़म अंटार्कटिका। दुरुस्त जवाब है बर्रे आज़म अंटार्कटिका। है, समंदरों का पानी है नमकीन, कड़वा, मीठा या बेजायका। दुरुस्त जवाब है नमकीन। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जुमले पर सही और गलत जुमले पर क्रॉस का निशान लगाएं। अलिफ, ज़मीन की ज़रूरत सिर्फ फल और सब्जियां उगाने के लिए है? बिल्कुल नहीं, गलत है, तो इसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। बे, हमारी ज़मीन हर जगह एक जैसी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। कहीं पहाड़ हैं, कहीं समंदर हैं, कहीं दरिया और कहीं मैदान हैं। तो ये जुमला दुरुस्त है, इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। जीम, ज़मीन पर खुश्की का हिस्सा पानी के बराबर है। गलत है, इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। दाल, ज़मीन के ऊपर की सतह बहुत मुफीद है। बिल्कुल दुरुस्त, सही है, इसके सामने हम दुरुस्त का निशान लगाएंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 है, कालम मिलाएं। कालम अलिफ में कुछ जुमलों के आधे हिस्से दिए गए हैं, बकिया हिस्सा कालम बे में है, तो हमने कालम अलिफ में दिए गए हिस्से को कालम बे के साथ मिलाना है। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ज़मीन, समंदरों का पानी पीने के लिए मुनासिब नहीं, बर्रे आज़म 7, पानी का बड़ा हिस्सा समंदर और झीलें, ज़मीन की ऊपर की सतह ज़रखेज़, बर्फ़ से ढका अंटार्कटिका। सवाल नंबर 4 है, खाली जगह पुर करें। अलिफ, ज़मीन डैश हो तो हमारे इर्द गिर्द का कोई मंज़र ऐसा ना हो। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा ना। बे, हमारी ज़मीन हर जगह एक डैश नहीं। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा जैसी। जीम, डैश लगाकर ज़मीन से पानी निकालते हैं। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा ट्यूबवेल। दाल, ज़मीन की डैश वाली तह बहुत मुफीद है। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा ऊपर। है, डैश निज़ाम शमसी का हिस्सा है। हमारी ज़मीन, खाली जगह में लफ्ज़ आएगा हमारी ज़मीन। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 है, सवालों के जवाब लिखें। सबसे पहला सवाल है, इंसान की ज़रूरियात किस चीज़ से वाबस्ता हैं? जवाब, इंसान की ज़रूरियात ज़मीन से वाबस्ता हैं। बे, ज़मीन पर मौजूद अपने फ़ायदे की 3 चीज़ों के नाम लिखें। जवाब है, ज़मीन पर मौजूद फ़ायदे की 3 चीज़ें पानी, सब्ज़ियाँ, अनाज और फल वगैरह हैं। जीम, हमारी ज़मीन का 3/4 पानी है, खुश्की कितनी है? जवाब है, हमारी ज़मीन का 3/4 पानी है और 1/4 खुश्की है। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है आओ बात करें।
सवाल नंबर 6 है, इस सबक का चौथा पैरा गौर से सुने और इसमें दी गई मालूमात जोड़ियों में बैठकर अखज़ करें। तो प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 75 पर पैराग्राफ नंबर 4। हमने अपनी ज़मीन को 7 बर्रे आज़मों यानी खुश्की के बड़े टुकड़ों में तकसीम किया हुआ है। इनमें से एक बर्रे आज़म अंटार्कटिका है जो बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है जिसकी वजह से इस पर ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं। बाकी 6 बर्रे आज़मों में इंसान आबाद हैं। हमारी ज़मीन निज़ाम शमसी का हिस्सा है। सूरज के इस निज़ाम में ज़मीन के अलावा अभी तक कोई और सैयारा ऐसा दरियाफ़्त नहीं हुआ जहाँ ज़िंदगी गुजारना मुमकिन हो। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 7 है, पढ़ें और सवालों के जवाब दें। हमारे पास यहाँ एक पैराग्राफ है, उसे हम पढ़ेंगे और फिर आखिर में सवालात के जवाबात देंगे। सतपारा झील स्कर्दू से 8 किलोमीटर के फासले पर है। ये रंग बिरंगे फूलों और सरसब्ज झाड़ियों में घिरी हुई है। इसके दरमियान एक छोटा सा जजीरा है। लोग कश्ती पर बैठकर जजीरे तक जाते हैं। धूप निकलती है तो झील का पानी आईने की तरह चमकने लगता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि झील के नीचे सोने की कान है, इसलिए झील का पानी बहुत चमकदार होता है। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं सवालात की जानिब। अलिफ, सतपारा झील कहाँ है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, सतपारा झील स्कर्दू से 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। बे, झील के इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं? जवाब है, झील के इर्द गिर्द रंग बिरंगे फूल और सरसब्ज झाड़ियाँ हैं। जी, लोगों के मुताबिक झील का पानी क्यों चमकता है? जवाब है, यहाँ के लोगों के मुताबिक झील के नीचे सोने की कान है, इसलिए झील का पानी चमकता है। दाल, अपनी ज़मीन को महफूज बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जवाब है, अपनी ज़मीन को महफूज बनाने के लिए हमें इसको आलूदगी से बचाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर और उनकी हिफाजत करके हम अपनी ज़मीन को महफूज बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।